हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। मॉर्निंग में एक अच्छी तेज़ी थी, यहाँ पर 380 के करीब जाने ही वाला था कि वापस से अभी गिरावट शुरू हो गई, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फिर भी तेज़ी है। 372 के आसपास है, आधे % की तेज़ी अब भी है। जबकि बाजार अभी अगर आप देख रहे हो तो सेंसेक्स में भैया 630 अंक की गिरावट है और मॉर्निंग में यहाँ पर पहले गिरावट थी, फिर धीरे धीरे संभल ही रहा था, एकदम से गिरावट आई। और सेम चीज़ आप यहाँ पर जियो में भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी 600 अंक की गिरावट में भी जियो के शेयर में गिरावट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 372 रुपये का शेयर है, आज आधे % की तेज़ी है। मॉर्निंग में और अच्छी तेज़ी थी। एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो अच्छी बात यह है कि यह धीरे धीरे ना ऊपर की तरफ जा रहा है, साइलेंटली ये मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी तेज़ी भी इसने दिखाई है। और अभी तो यहाँ पर खबरें शुरू भी नहीं हुई है। ये वो टाइम है जहाँ पर जियो को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। पिछले 15 दिनों में इस कंपनी को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, जबकि बहुत सारी अपडेट एक्सपेक्टेड है इस महीने में। इनके म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को लेकर हो, या फिर इंश्योरेंस के लाइसेंस को लेकर हो, इनके ब्रोकिंग के बिजनेस को लेकर हो, या फिर चाहे और इनके अलग अलग बिजनेस के बारे में हो। बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन आई नहीं है। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे साइलेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। बाजार देखो अच्छे मूड में रहा है, आज थोड़ा सा मूड ज़रूर खराब है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप और मिड कैप में आज भी तेज़ी है। यहाँ पर अगर आप पिछले 1 साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब अच्छी रफ्तार है। 206 रुपये के आसपास शेयर चला गया था, एक शानदार तेज़ी दिखाई। और ये वो लेवल्स थे जहाँ पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, और तब मैंने कहा था कि देखो खरीदारी करी है, बने रहिएगा यहाँ पर, और हर डिक्लाइन में खरीदारी करने के ही मौके बनते हैं, बेच मत निकलिएगा। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि भले ही 200 रुपये से भागकर 372 पे गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। अभी और खबर आएगी। बीच में जब एक फेक न्यूज़ आई थी कि ये पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीद सकते हैं, एक दिन में 16% भागा था ये। और अगेन एक फेक न्यूज़ के चलते 16% की तेज़ी आई थी। जब रियल न्यूज़ आएगी इनके इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस के बारे में, इनके ब्रोकिंग बिजनेस के बारे में, इनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के बारे में, इसके अलावा और फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती नज़र आ सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप चले जाओगे तो कंपनी के एक नहीं कई प्लान्स है। लोन तो है ही, वो अभी भी चल रहा है इनका। इंश्योरेंस का प्लान है। और देखो जियो मुझे लगता है कि 2 बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर सकता है। वो चाहे इनका इंश्योरेंस मुझे लगता है, और दूसरा इनका म्यूचुअल फंड्स लगता है। इंश्योरेंस इसीलिए क्योंकि देखो जियो ऐप जो है, माई जियो ऐप है, वो काफ़ी लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल होती है, और वहीं से बहुत ईजीली वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। जियो इवन रिलायंस की खुद की वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा है कि अगर वो देखो कोई भी कॉरपोरेट कंपनी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस खरीदती है, ठीक है। अगर इनका खुद का ही होगा तो अपने ही एम्प्लॉयज़ को अपने इंश्योरेंस में शिफ्ट करवाने में टाइम नहीं लगेगा इनको। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स वगैरह का जो बिज़नेस है, ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करा है इन्होंने, ये एक प्लस पॉइंट है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा इनको मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के बारे में देखें, यूपीआई पेमेंट्स के बारे में देखें, इंस्टेंट लोन के बारे में देखें, और तो और जो फ्यूचर बिजनेस है, चाहे वो ब्रोकिंग में एंट्री करने को लेकर बीच बीच में खबरें आ रही है, या फिर एसबीआई के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री करने की खबरें आ रही है, या फिर आने वाले टाइम में और किसी बिजनेस में एंट्री ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखो इन्होंने आरबीआई को बोला है कि हमको एनबीएफसी का दर्जा नहीं चाहिए, हम सीआईसी वाली कंपनीज है, हम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है। तो कहीं ना कहीं कंपनी और जगह पे फ्यूचर में अलग अलग जगहों पे अपने पैर पसारने की कोशिश ज़रूर करेगी। आज अगर वॉल्यूम देखो तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नज़र आए, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा। और तो और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 378 रुपीज़, जो आज गया था वहाँ पर, और दोबारा भी टेस्ट करेगा इस लेवल को। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप, तो 2,36,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। जब इसने 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करा था तब काफ़ी लोग इसका मजाक बना रहे थे कि भाई साहब इसका प्रॉफिट देखो, इसका मार्केट कैप देखो। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का प्रॉफिट देखो, उनका मार्केट कैप देखो। तो अगेन अगर आप इनको वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो वो गलत है।
रीज़न ये है कि वो कई सालों से है, इनके बिजनेस अभी खुले भी नहीं हैं, इनके लाइसेंस अभी आए भी नहीं हैं, और जैसे ही वो आएंगे पूरा गेम पलट जाएगा, और जैसे बिजनेस खुल जाएंगे पूरा गेम पलटेगा, क्योंकि टीम रेडी है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ बन के तैयार है, इनको बस लॉन्च करना है। और मार्केटिंग के लिए इनके खुद के प्लेटफॉर्म्स है, इनके खुद के जियो सिनेमा है जहाँ पर भैया IPL चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप चलने वाला है हॉटस्टार पर, लेकिन अगेन हॉटस्टार के साथ भी डील कर ली इन्होंने, हॉटस्टार को भी अपने में ले लिया है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को। तो ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर है। यहाँ पर 58% लोग कह रहे बेच के भाग जाओ अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, 42% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं बेचने की बात में पहले भी नहीं कर रहा था, मैं अब भी नहीं करूंगा। जब 200 से 300 पे गया, जब ये शेयर गया था तब भी मैंने कहा था कि बेचने के मौके नहीं है, होल्ड करो 2-3 साल तक, कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 380 पर जाने के बाद वापस 350 रुपये का मूवी देख लेंगे, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस से रिवर्सल आएगा, वापस से तेज़ी दिखाएगा ये। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो भाई साहब वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 7 से 8 हज़ार का PE है इसका, जो कि जस्टिफाई नहीं करता। 100% एनालिस्ट यहाँ पर कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल देखोगे तो काफ़ी ख़राब लगेंगे आपको, क्योंकि अभी इनका ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू ज़्यादा है ही नहीं। अभी इनके बहुत सारे जो बिज़नेस है वो पाइपलाइन में है, और बहुत सारा खर्चा भी कंपनी कर रही है। तो यहाँ पर होगा ये कि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स जब आप देखोगे तो आपको खर्चे ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि पूरी नई टीम सेटअप करी है, बहुत कुछ करा है इन्होंने, तो खर्चे आपको शायद ज़्यादा वहाँ पर दिख सकते हैं। और रेवेन्यू भी थोड़ा सा माइनर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब इनके सारे बिजनेस ओपन अप हो जाएंगे तब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में एक अच्छा इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड रहेगा। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 47.12% की है। प्रमोटर यहाँ पर रिलायंस है, और लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी करते नजर आए हैं। तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे हुए हैं यहाँ पर, और इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर FIs हो। इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बड़ी बिकवाली करती, मतलब जो करी है। अगेन इसमें उन्हीं का लॉस है, क्योंकि शेयर काफ़ी अच्छा मूव करा है, लिस्टिंग से लेकर अब तक काफ़ी अच्छा मूव करा है, ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ये। रिटेल ने भी जम के खरीदारी करी है। जो रिटेल इन्वेस्टर पहले 7.31% पर थे, आज वो 12.58 पर है, और उन्होंने भी जम की खरीदारी करी है। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर का पैटर्न है, अभी मार्च का आया नहीं है। मार्च का पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, किसको फ़ायदा हुआ यहाँ पर, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। और मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद जो इंस्टीट्यूशनल बिकवाली है वो कम हो सकती है, बल्कि शायद बढ़ भी सकती है, मतलब खरीदारी बढ़ सकती है। रीज़न ये है कि बीच में चर्चा भी हो रही थी कि इस कंपनी को निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड करा जा सकता है, तो एक पैसिव इनफ्लो वहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल जियो को लेकर मैं इतना ही कहूँगा। देखो, ऐसा नहीं कि ये यहाँ से मतलब भागते ही चला जाएगा, बीच बीच में ऐसे करेक्शंस आएंगे जो बीच में भी हमें देखने को मिले हैं, कि जैसे कि 275 से 333 पे गया था तो गिरकर 308 पर भी आया था, फिर वापस 308 से 360 पे गया था तो 328 पर भी आया था। तो ये होगा, यहाँ पर बीच बीच में करेक्शन आएंगे, और वो मौके होंगे यहाँ पर ऐड करने के, ना कि पैनिक में आकर बेचने के। क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ भैया खबरों का, और जैसे ही खबर आएगी गेम यहाँ पे पलट जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।